1 घंटा आप खाली ना बैठे तो देखिए लासा मासा की जो कड़ी थी उसमें अगर हम बात करें लासा मासा में कि हम लोगों ने सिंपल आपका एलसीएम निकालना सीखा और एंड एचसीएफ निकालना सीखा, ठीक है ना जी, एलसीएम और एचसीएफ। अब अगर आपके पास 2 नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन उसके बाद ट्राई करेंगे, ठीक। कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्वेश्चन आ जाएगा आपके उसमें, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका मासा 5 है तो बताइए संख्या का लासा क्या होगा। ठीक, अनुपात में आ जाते हैं क्वेश्चन, किस में आ जाते हैं, अनुपात में। या आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका एचसीएफ 5 है तो बताइए दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें, और इसके बाद अगर समय बचेगा तो हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का लासा और भिन्नों का मासा। यानी जब भिन्न का मतलब जो अंश बटे हर के रूप में हो, वो कहेंगे नहीं कि मैं अंश बटे हर के रूप में, आपको देखते ही पहचान जाना है कि अंश बटे हर के रूप में है तो इसके लगाने का तरीका क्या होगा, अलग होगा। तो ये 2 चीज़ हम लोग आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं, मान लेते हैं 2 संख्याएं, ध्यान सुनिएगा। दो संख्याएं, तो हम ऐसी 2 संख्याएं लेते हैं जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर हो। मान लो hx तथा क्या है, hy। h क्या है, एक ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, एक ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। hx का मतलब है h गुणे x, hy का मतलब है h गुणे y, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं पहली संख्या की बात करूं तो आप कहोगे सर h गुणे x, इसका मतलब क्या है, h गुणे x, x मतलब एनी नंबर्स, ठीक है। दूसरे नंबर की बात करूं तो आप कहोगे सर h गुणे y। तो आप यहां पर देखोगे एलसीएम ऑफ फर्स्ट कॉमा सेकेंड, तो एलसीएम की मान लीजिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास लिखे हुए हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो पहले कॉमन हो उसको भी लिखना है एलसीएम में, और जो कॉमन ना हो उनको भी लिखना है। ये हम लोग जानते हैं। आप कहोगे सर दोनों में कॉमन कौन है, h, और क्या नहीं कॉमन है, x। तो दोनों संख्याओं का लासा क्या होता है, h गुणे xy। h क्या है, जो दोनों में कॉमन होता है। जैसे दोनों संख्याएं हैं तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे hx अनुपाते hy, hh क्या हो जाएगा। और ध्यान से सुनना, दोनों संख्याओं से जो संख्या कटती है, जो संख्या कटती है वही हमारी क्या कहलाती है, एचसीएफ यानी मासा कहलाती है। वही क्या कहलाती है, आपकी मासा। अगर 2 संख्याओं के, यहां पर लिखे दे रहा हूं, एक रेशियो ऑफ 2 नंबर x रेशियो y एंड देयर एचसीएफ इज h। इनका एचसीएफ क्या है, h। मतलब आप कहोगे रेशियो ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का अनुपात क्या है, x अनुपात y है, उनका क्या है, एचसीएफ कितना आ गया आपका, h है। तो कहोगे क्या यहाँ पर, तो वही चीज़ आ गई। अगर अनुपात x अनुपात y है और एचसीएफ h है तो संख्या देखो hx hy बना, तो एलसीएम होता क्या है, h गुणे xy। h का मतलब क्या हो गया, मासा, xy क्या हो गया, दोनों संख्याओं के बीच अनुपात। xy क्या है, दोनों संख्याओं के बीच अनुपात। जैसे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल से और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यदि 2 संख्याएं
संख्याओं का अनुपात तीन अनुपात 4 है तथा उनका HCF 5 है। क्या है? HCF का मतलब मासा, उनका मासा कितना है? 5 है। तो संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। आप देखोगे कि इन संख्याओं में आपने कहा कि सर एलसीएम बराबर क्या होता है? h इंटू एक्स वाई। दो संख्याओं के लिए बता रहा हूं, अभी 3 अनुपात नहीं दिए हैं, अभी केवल कितने अनुपात दे रखे हैं? 3 अनुपात, सॉरी अभी 2 दे रखे हैं। h क्या है? 5 गुणे एक्स वाई क्या है? ये आपका x हो गया और ये आपका क्या हो गया? y। 3 गुणे 4, तो 5 ते 15 चौको 60। तो बताओ इनका लासा कितना आ जाएगा? 60। यहाँ तक थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ गई? चलो देखिए, आपको एक चीज़ पता है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है, यहाँ पर x अनुपात y है, x और y आपके क्या है? को प्राइम होते हैं। क्या होते हैं? को प्राइम। या प्राइम कुछ भी हो सकते हैं, मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचेगा x y में। अगर जो कॉमन फैक्टर बच रहा है वह क्या है? HCF। क्या होगा? HCF। ठीक है ना। अब जैसे सपोज मैं ऐसे ही कह दूँ 8 और 4, HCF क्या होगा? 4। दोनों में कॉमन क्या है? 4 ही तो कॉमन है भाई। 4 गुणे 1, 4 गुणे 2, दोनों में कॉमन क्या है? बताओ संख्याओं का अगर अनुपात निकालूंगा तो 2 अनुपात 1 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, संख्याएं निकालने के लिए कभी कभी कह देगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके सामने दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात y दे रखा है और उनका HCF का मतलब मासा दे रखा है, तो सबसे पहली बात आपसे अगर सवाल पूछेगा कि एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे h गुणे x गुणे y, HXY। ठीक, दूसरी बात, दोनों संख्याओं का योगफल, यहाँ पर योगफल का मतलब है समेशन। क्या आ जाएगा? सम। ठीक, योगफल कैसे अगर निकालोगे तो आप कहोगे सर h गुणे x प्लस y, मतलब जो अनुपात में संख्या दी हुई है उनको जोड़ दीजिए और जो मासा दे रखा है उससे क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। ठीक है। आपसे अगर पूछ लेगा दोनों संख्याओं का अंतर यानी डिफरेंस, तो आप कहोगे सर x डिफरेंस y। x डिफरेंस y का मतलब क्या होता है? बड़ी में से छोटी वाली को घटाना, जो बड़ा अनुपात हो उसमें छोटे को घटा देना, और h का क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो ये 3 चीज़ें हैं, एग्जाम में क्या किया जाता है? बहुत अलग तरीके से पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। इसके आगे अगर आप लोग जोड़ेंगे तो एक चीज़ और पा जाएंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या भाई? पहली संख्या HX हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई? HY। ठीक है। अगर गुणनफल निकालोगे यानी फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई क्या होगा? HXY को गुज्जे। देखो, जब चीज़ें गुणे में हों तो अपने शब्दानुसार उनको कहीं पर भी हम लोग लिख सकते हैं। ये चीज़ ध्यान दें। जैसे 2 गुणे 3 गुणे 4 लिखा है तो आप 5 गुणे 4 गुणे 3 लिख दीजिए, कोई फ़र्क की बात नहीं। आगे पीछे कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। आपने कहा सर HXY में अलग कर दूँ, मल्टीप्लाई बाई HA का अलग कर दूँ। भाई देखो H यहाँ पर कितने हैं? 2। तो अगर आप 2 देखोगे तो 2 ठो आपके H हो गए, XY को एक साथ कर दिए। तो इसी कंडीशन पर यहाँ पर निकल आया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HXY का मतलब क्या होता है? एलसीएम। और H का मतलब क्या होता है?
यानी जो दो संख्याओं का गुणनफल निकलता है वह दोनों संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये एक्स का लास्ट कंसेप्ट यहाँ पर हो गया। चलो नोट करो। 25 छक्का 150। भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा तथा मासा। ठीक, यदि आपके सामने भिन्न ऐसे दे रखे हैं कुछ a/b कामा c/d कामा e/f। भिन्न का मतलब क्या होता है, वह संख्या यानी जो फ्रैक्शन जो होती है वह संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में। तीनों संख्याओं में से अगर कोई भी एक संख्या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी भिन्न के रूप में लिखी है तो उस सवाल का एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर तीनों आपके इंटीजर के रूप में है तो जो मैं बता चुका हूँ उस तरह लगा सकते हो। अगर तीनों में से गलती से भी कोई भी एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, यानी नीचे एक को छोड़ करके कुछ भी संख्या लिखी हुई है, भाई हर में तो हमेशा एक होता है, उसके लिए तो कोई प्रावधान नहीं है, तो लेकिन एक को छोड़ करके अगर कुछ भी संख्या लिखी हुई है, तब उस केस में अगर मैंने कहा इस संख्या का है तो यदि संख्याएं a/b c/d e/f लिखी हुई हैं तो आप कहोगे इसे बोलते हैं भिन्न, तो कह देते हैं भिन्न का लासा। तो एलसीएम क्या होता है, भिन्न का एलसीएम बराबर क्या होगा, अंश का एलसीएम अपान हर का एचसीएफ निकालना है। यानी जो ऊपर संख्या लिखी हुई हो उनका एलसीएम, तो यहाँ पर अंश का एलसीएम, अंश की जगह कौन कौन है, ए सी ई, एलसीएम ऑफ ए कामा सी कामा ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, ठीक है, अपान एचसीएफ किसका, बीडीएफ, बीडीएफ। जब भी कभी भिन्न का लासा निकालना हो तो आप ये तरीका निकालोगे, अंश अंश का एलसीएम, अगर लासा निकालना है तो एलसीएम ऊपर, नीचे क्या एचसीएफ, और अगर आपको निकालना है भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करोगे, एचसीएफ ऑफ ए सी ई, जो ऊपर लिखा हो उसका एचसीएफ और नीचे वाले का जैसे एचसीएफ निकालना है तो अंश वाले का एचसीएफ, हर वाले का एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना है तो अंश वाले का एलसीएम, हर वाले का एलसीएम। ये चीज़ याद रखना है, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, दिमाग में सेट करें दोनों चीज़। देखो चलो, कह रहा है आपके सामने 3/4, 5/6, 2/7, कह रहा है इसका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम क्या है, अंश का एलसीएम। तो एलसीएम किसका, अंश कौन कौन है, 3 5 2, हर कौन कौन है, बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, 5 3 15 दो नहीं 30। एचसीएफ क्या है इसका, तो 30/1 का मतलब 30 ही होगा। एलसीएम इसका कितना आ गया उस वाली संख्या का, 30। और ये इसलिए काम आता है भिन्न वाले आपके जब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस लगाते हो। किसके, टाइम एंड वर्क के। टाइम एंड वर्क के 90% क्वेश्चन लासा मासा से हल हो जाते हैं। किससे, 90% क्वेश्चन इसी से, जितने भी मैं तरीके बता चुका हूँ इसी से टाइम एंड वर्क आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जिसे बोलते हैं समय तथा कार्य के सवाल। ठीक है, एचसीएफ किसका, ए सी ई। बताओ ए सी ई की जगह एचसीएफ क्या है इसमें, 4 6 7 कि 3 5 2। फिर हर का एलसीएम, तो हर क्या है यहाँ पर 6 4 6 7,
तो ऊपर वाले का HCF कितना आ गया भाई 1। अब नीचे वाले का क्या होगा यहाँ पर LCM, तो भाई 4 6 7 का सचंग 42 दुनाई कितना होता है 84। क्यों 7 होगा ही होगा, 6 रहेगा ही रहेगा, इसके 1 तो 2 इसमें है, 1 2 की कमी, तो 7 छंग 42 दुनाई 84। अभी जो कल के दिन मैंने बताया था निकालना, जब भी कभी लासा मासा निकालते हैं तो हम लोग अलग फैक्टराइजेशन ना करके जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिख दो और जितने उसके फैक्टर घट रहे हैं उसको लिखते हुए चले जाइए आप। तो इसका आंसर कितना आ गया 1/84। ये कितना आ गया 30/1 यानी 30। अंश का LCM, तो अंश कितना लिखा हुआ है आपका 15 8 9। 15 8 9 का लासा और 8 15 8 का क्या मासा, ये 2 केसेस बनते हैं। 15 8 9 का LCM, तो LCM का केस क्या होता है देखो, जैसे 15 ले लिया तो 15 8 9 का लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए क्या तरीका, चाहे फैक्टराइजेशन कर लो और चाहे तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था, जैसे 15 8 9 लिखा है तो आप कहोगे सर 15 तो रहेगा ही रहेगा, 8 तो रहेगा ही रहेगा, 15 × 120 120 और 9 का 3 रहेगा क्योंकि 1 तो 15 में है। 15 × 120 120 बार 23 36 360। बताओ आसानी से आ गया। और जिससे 360 इस तरह नहीं आ रहा अपना फैक्टराइजेशन करे आंसर निकाले स्टार्टिंग में, पर लेकिन ये फाइनल स्टेप में सीखिएगा। सबसे पहले आप कैसा सीखिए, ये वाला सीखिए आप, ये तो बात की चीज़ है। नहीं जब यही नहीं आएगा तो ये तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि आज नहीं तो कल भूल ही जाओगे आप, है ना। ये आना मस्ट है। आपने लिख दिया सर 360। नीचे वाले का HCF, तो 8 15 8 का HCF क्या होगा, एक जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में केवल क्या कॉमन है 1 कॉमन है, तो इनका HCF कितना आ गया केवल 1 आ गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अच्छा पंद्रह 8 9 का क्या HCF बताओ, इसका HCF कितना होगा 15 8 9 का, क्या कुछ कॉमन है क्या इसमें, नहीं है ना, तो 1 आ जाएगा। इनका LCM तो 15 8 LCM में जो